गुड मॉर्निंग MBA फोर्थ सेम। आज हम अपने फिनेंस स्पेशलाइजेशन का सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारे फिनेंस का, मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग इंश्योरेंस, आज वो सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यूनिट फर्स्ट से। यूनिट फर्स्ट जो हमारी है वो मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, वो है मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स। आज हम इस यूनिट के अंदर या इस कंप्लीट यूनिट के अंदर हम मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स के बारे में समझेंगे। जो लेक्चर 1 है हमारा वो है द बैंकिंग इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड ओवरव्यू, कि जो हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसका किस तरीके का ओवरव्यू है, किस तरीके से बैंक का ओरिजिन हुआ, क्या नीड होती है बैंक की, बैंक क्या होते हैं, तो वो सारा आज हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। द वर्ड बैंक इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ कमर्शियल बैंक। इट इज़ ऑफ अ जर्मनिक ऑर्गेनिंग थ्रू सम पर्सन ट्रेस ऑरिजिन टू द फ्रेंच वर्ड बैंक्वी एंड द इटालियन वर्ड बैंको। जो वर्ड बैंक है उसका यूज़ हम कॉमर्शियल बैंक के सेंस में करते हैं और जर्मन से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है, जिसका जो ट्रेसिंग है मीन्स जो वर्ड है हमारा वो फ्रेंच वर्ड से लिया है बैंक्वी, और जो इटालियन वर्ड है बैंको। तो मीन्स जो बैंक वर्ड है हमारा वो एक फ्रेंच वर्ड और इटालियन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ बैंक्वी एंड बैंको। It refer to the branch of keeping, lending and exchanging of money or coin in the marketplace by money lenders and money changer। इसका मतलब ये है कि बैंक जो है वो एक ब्रांच है जो कि मनी को कीप करती है, मींस मनी को अपने पास रखती है। लैंडिंग मींस वो हमें लोन प्रोवाइड करती है। अगर हमें मनी या कॉइन्स को एक्सचेंज करना हो मार्केट प्लेस के अंदर तो हम मनी लैंडर्स और मनी चेंजर के थ्रू एक बैंक जो कि एक ब्रांच है उसके अंदर कर सकते हैं। द फर्स्ट बैंक called the Bank of Venice, but modern banking beginning with the English Goldsmith only after 1640। जो फर्स्ट बैंक था पूरे वर्ल्ड के अंदर वो था द बैंक ऑफ वेनिस, लेकिन मॉडर्न बैंकिंग के बिगिनिंग में इंग्लिश गोल्ड स्मिथ ने कुछ बैंक्स के बारे में आगे 1640 के बाद बताया। द फर्स्ट बैंक इन इंडिया द बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्टार्टेड इन 1770 बाय द अलेक्जेंडर कंपनी एंड इंग्लिश एजेंसी हाउस इन कलकत्ता विच फेल्स इन 1786 विद क्लोजर ऑफ एजेंसी हाउस। जो इंडिया के अंदर हमारा जो फर्स्ट बैंक था वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में स्टार्ट हुआ। अलेक्जेंडर और उसकी कंपनी ने इसको स्टार्ट किया था, और एक इंग्लिश एजेंसी हाउस था जिसको कलकत्ता के अंदर इस बैंक को सिचुएटेड किया गया, और 1786 के अंदर ये बैंक धीरे धीरे बंद हो गया, ख़त्म हो गया। और हम ये कहते हैं कि ये जो 1786 के अंदर ये जो बैंक बंद हो गया था, फर्स्ट जो बैंक था इंडिया का द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वो इसलिए हो गया था क्योंकि इंग्लिश जो एजेंसी हाउस था वो क्लोज़ कर दिया गया था। बट द फर्स्ट बैंक इन मॉडर्न साइंस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड बैंक ऑफ बंगाल इन 1806, बैंक ऑफ बम्बे इन 1840 एंड द बैंक ऑफ मद्रास इन 1843 as known as the presidency bank were independent units and function well। कि अगर हम कहें मॉडर्न साइंस के अंदर तो फर्स्ट जो बैंक इस्टेब्लिश किया गया था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश किया था, और उन तीन बैंक्स का नाम था बे ऑफ बंगाल जो कि 1806 में बना था, बे ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। और इन तीनों बैंकों को हम प्रेसिडेंसी बैंक कहते थे, और ये इंडिपेंडेंट यूनिट थी और ये अपना फंक्शंस इंडिविजुअली करती थी। These three banks were amended as the Imperial Bank of India on 27 January 1921 and in 1st July 1955 it became nationalized and converted into the State Bank of India। और जो ये प्रेसिडेंसी बैंक था जिसको हमने बताया है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक्स को जब हमने अमेंडेंट किया उसके बाद हमने इसमें इन तीनों बैंक को अमेंडेंट करने के बाद हमने एक बैंक बनाया जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो कि 27 जनवरी 1921 को इस्टेब्लिश हुआ था, और 1 जुलाई 1955 को इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को हमने नेशनलाइज कर दिया। और इस बैंक का नाम आज हम किस नाम से जानते हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। द नेक्स्ट इन द ग्रोथ ऑफ बैंकिंग वाज द गोल्ड स्मिथ। जो नेक्स्ट स्टेज थी हमारी ग्रोथ की बैंकिंग के अंदर वो गोल्ड स्मिथ की थी। द बिजनेस ऑफ द गोल्ड वाज सच दैट ही हैड टू टेक स्पेशल प्रिकॉशन अगेंस्ट द थेफ्ट ऑफ गोल्ड एंड ज्वेलरी। जो बिज़नेस था गोल्ड का उसके अंदर हमें जब भी हम किसी गोल्ड का बिज़नेस करते हैं तो हमें उसके लिए स्पेशल प्रिकॉशन चाहिए होते हैं कि कहीं वो सोना चोरी ना हो जाए, वो ज्वेलरी हमारी चोरी ना हो जाए। तो इफ़ वी सीन टू बी द हॉनेस्ट पर्सन मर्चेंट्स इन देयर नेबरहुड स्टार्टेड लिविंग देयर बिलियन मनी ऑर्नमेंट्स इज इन केयर। कि अगर हम देखें तो एक हॉनेस्ट पर्सन होने के नाते जो मर्चेंट्स होते हैं हमारे नेबरहुड्स होते हैं वो अपनी
बुलियन मनी या अपने पैसों को, अपनी ज्वेलरीज को, अपने गोल्ड को केयर नहीं कर पाते। तो एज दिस प्रैक्टिस वाज स्प्रेड द गोल्ड स्मिथ स्टार्टेड चार्जिंग समथिंग फॉर टेकिंग केयर ऑफ दिस मनी एंड बुलियन। तो इस प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये चीज़ फैल गई कि गोल्ड स्मिथ जो थे उन्होंने इस चीज़ों को सेव करने के लिए चार्जिंग रखी कि हम आपके सामानों का या हम आपके गोल्ड का, आपकी जो भी मनी है उनको हम एज ए अपने पास रखेंगे और उसके बिहाफ पे आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, जिससे कि हम आपकी मनी और बुलियंस का ख्याल रख सके। तो एज एविडेंस ऑफ द रिसीविंग वैल्यूएबल की इशूड रिसिप्ट्स सिंस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैड नो मार्क ऑफ द ऑनर। तो इसी एविडेंस के रिसीव होते हुए हमें एक वैल्यूएबल की इशू हुई, जिसमें जो रिसिप्ट्स थी गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स से रिगार्डिंग वो हमें हॉनर दी। तो जो गोल्ड स्मिथ थे उन्होंने चेक सिस्टम लागू किया, जो कि एक मीडियम है एक्सचेंज करने का, मीन्स हमारे पेमेंट्स करने का। तो अकॉर्डिंग टू द जी क्रॉथर द मॉडर्न बैंकिंग हैज़ 3 एंसेटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन द वर्ल्ड। और जी क्रॉथर ये कहते हैं कि मॉडर्न बैंकिंग के अंदर 3 एंसेटर्स थे हिस्ट्री के अंदर, जिन्हों की वजह से बैंकिंग चालू हुई, और वो कौन कौन थे? द मर्चेंट्स, द गोल्ड स्मिथ एंड द मनी लैंडर्स। अब हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं बैंक और बैंकिंग सिस्टम का। सबसे पहले हम समझते हैं बैंक क्या है। तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करती है बैंकिंग सर्विसेज और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर्स को। जो बैंक है वो जनरली हम तब समझते हैं कि जो बैंक है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है हमें फंडामेंटल बैंकिंग सर्विसेज, जैसे कि डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और हमें लोन्स प्रोवाइड कराना। तो देयर आर आल्सो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड सर्टेन बैंकिंग सर्विस विदाउट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ बैंक। लेकिन हम कुछ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को भी देखते हैं, लेकिन वो हमें सर्टेन बैंक सर्विस दे रहे होते हैं, लेकिन वो उस बैंक की लीगल डेफिनेशंस को मीट नहीं करते, जो कि नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं। बैंक्स जो होते हैं वो सबसेट है हमारी फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री का। इसके बाद हम समझते हैं बैंकिंग सिस्टम क्या है। तो बैंकिंग सिस्टम रेफ़र कर रहा है उस सिस्टम को जो कि प्रोवाइड कर रहा है कोई बैंक, जिसमें हम ऑफ़र कर रहे हैं कैश मैनेजमेंट सर्विस अपने कस्टमर्स को। हम अकाउंट्स की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियोज़ को क्रिएट करना है थ्रू आउट द डे। तो वो सब चीज़ हम एक बैंकिंग सिस्टम से अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया शुड नॉट ओनली बी hassle free but it should be able to meet the new challenges posed by the technology and any other external and internal factors। जो बैंकिंग सिस्टम है इंडिया का वो इतना हैजल फ्री नहीं है, लेकिन हम कुछ नए चैलेंजेस को मीट करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते हैं एक्सटर्नल और अपने इंटरनल फैक्टर्स के लिए। फॉर द पास्ट 3 डिकेड्स इंडियन बैंकिंग सिस्टम है सर्वेल आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स टू इट्स क्रेडिट। और हम 3 डिकेड्स पुरानी बात करें तो जो हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसमें हमने ये देखा कि जैसे जैसे हमारा इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो चेंजेस आई, ग्रोथ आई, उससे हमने बहुत सारे ऐसे अचीवमेंट्स लिए जो कि हमारे क्रेडिट से रिलेटेड थे। द बैंक आर द मेन पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। और जो बैंक हैं हमारे वो मेन पार्टिसिपेंट है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया के अंदर। द बैंकिंग सेक्टर ऑफर सेवरल फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी टू देयर कस्टमर्स। जो बैंकिंग सेक्टर होते हैं वो अपने कस्टमर्स के लिए सेवरल फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। ऑल द बैंक्स सेव गार्ड्स द मनी एंड वैल्यूएबल टू द प्रोवाइड लोन्स, क्रेडिट एंड पेमेंट सर्विसेज सच एज चेकिंग अकाउंट, मनी ऑर्डर्स एंड कैशियर चेक्स। और जितने भी बैंक्स हैं हमारे वो हमें हमारी मनी को सेव गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, हमारे जितनी भी मनी है उनकी वैल्यू हमें देते हैं, लोन्स प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट देते हैं, पेमेंट सर्विसेज देते हैं, और कुछ अगर हमें अपने अकाउंट्स को चेक करना है तो वो प्रोवाइड करते हैं, हमें मनी ऑर्डर फैसिलिटीज़ देते हैं, कैशियर चेक की फैसिलिटी देते हैं। तो द बैंक आल्सो ऑफर द इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट। और बैंक हमें ये भी चीज़ के लिए अलाउ कर रहा है कि हम अगर फर्दर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो हम बैंक के थ्रू इजली कर सकते हैं। एज अ वैरायटी ऑफ मॉडल्स फॉर कॉर्पोरेशन एंड इंटीग्रेशन अमॉन्ग फाइनेंस इंडस्ट्रीज वर्ड मर्ज सम ऑफ द ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन द बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड द सिक्योरिटीज फर्म एज डिमनाइज्ड। कि अगर हम वैरायटी ऑफ मॉडल्स देखें या हम बैंक के कॉर्पोरेशन या इंटीग्रेशंस को देखें तो हम ये देखेंगे कि जो फाइनेंस इंडस्ट्री है वो इमर्ज्ड है, और उसके अंदर जो ट्रेडिशनल डिस्टिंक्शन आया है बैंक्सों के बीच में या इंश्योरेंस कंपनी या सिक्योरिटीज़ के बीच में वो आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बैंक के अंदर ही आजकल इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं, सिक्योरिटीज़ फैसिलिटीज़ भी हो गई हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि बैंक में अब आज हम लोगों को कंप्लीट सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड है या फाइनेंस सिस्टम से रिलेटेड है वो सब चीज़ हमें एक प्लेस पे ही अवेलेबल हो रही है।
In spite of these changes, banks continue to maintain and perform their primary role, accepting deposits and lending funds from these deposit. इन सब चेंजेज़ों के कारण बैंक आज अपने इन चीज़ों को मेंटेन किए हुए है और वो अपने कुछ फंक्शंस को परफॉर्म भी कर रहा है, जैसे कस्टमर्स की डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और उनकी डिपॉजिट्स के बिहाफ पे उनको लोन्स प्रोवाइड करना। अब हम मीनिंग पढ़ेंगे बैंक की। बैंक क्या है? ए बैंक कलेक्ट्स मनी फ्रॉम दोज हु हैव इट टू स्पेयर और हु आर सेविंग इट आउट ऑफ देयर इनकम एंड इट लैंड्स हिज मनी टू दोज हु रिक्वायर इट। जो बैंक है वो कलेक्ट करता है उन मनी को जो कि हम अपनी सेविंग करते हैं अपनी इनकम में से, साथ साथ जब भी हमें किसी भी मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो हमें लैंड्स प्रोवाइड करे तो बैंक हमें ये सारी चीज़ प्रोवाइड कराता है। बैंक कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टीट्यूशन फॉर कीपिंग लैंड एंड एक्सचेंजिंग एटसेट्रा फॉर मनी। बैंक को अगर हम डिफाइन करें तो बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो कीपिंग करता है, लैंडिंग करता है, एक्सचेंजिंग करता है, किसकी? मनी की। बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक्स द बैंकिंग एक्टिविटी। बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ को अंडरटेक कर रहा है। अगर हम डेफिनेशन देखें बैंक एंड बैंकिंग की, तो डिफरेंट प्रोफेसर्स ने डिफरेंट आर्टिकल्स में हमें कुछ डेफिनेशंस मिली हैं बैंक की, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। जो पहली डेफिनेशन है वो है द वेबस्टर डिक्शनरी डिफाइंस। तो वेबस्टर डिक्शनरी ने क्या डिफाइन किया है कि जो बैंक है वो एक इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हम मनी को ट्रेड करते हैं, अपने डिपॉजिट्स को इस्टेब्लिश करते हैं, मनी को कस्टडी देते हैं, इशू करते हैं, और अगर जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है लोन्स की या कोई भी डिस्काउंट्स की या कोई भी ट्रांसमिशन फैसिलिटीज़ की, तो उसके लिए हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ हम एक ही प्लेस पे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रॉथर, द बैंकर बिजनेस इज़ टू टेक द डेप्ट ऑफ पीपल, ऑफर इज ऑन एक्सचेंज एंड देयर टू क्रिएट मनी। क्रॉथर कहते हैं कि जो बैंकर है वो एक बिज़नेस है जहाँ पे हम पीपल्स के डेप्ट को लेते हैं, साथ साथ हम ऑफ़र करते हैं कि वो आके हमारे बैंक के अंदर एक्सचेंज करें और हम इनके थ्रू मनी को क्रिएट करते हैं। अकॉर्डिंग टू केंट, बैंक एज एन ऑर्गेनाइज्ड हु प्रिंसिपल ऑपरेशन आर कंसिडर विद द एक्यूमुलेशन ऑफ द टेम्पररी आइडल मनी ऑफ द एडवांसिंग टू अदर फॉर एक्सपेंडिचर। केंट कहते हैं कि जो बैंक है वो एक ऑर्गेनाइजेशनल है जिसका प्रिंसिपल क्या है? ऑपरेशंस करना, एक्यूमुलेशन करना टेम्परली किसके रिगार्डिंग? मनी के रिगार्डिंग, और जब भी रिक्वायरमेंट हो एडवांसिंग की तो हमें एक्सपेंडिचर्स के बिहाफ पे हमें एडवांसेज या लोन्स प्रोवाइड कराना। बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कहता है कि बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ इंडियन कंपनीज लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज एंड विड्रॉएबल बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या कह रहा है कि जो बैंकिंग है वो एक्सेप्ट करती है किसी पर्पज़ के लिए इंडियन कंपनीज़ की मनी, उनको लैंडिंग प्रोवाइड करती है, इन्वेस्टमेंट के लिए मौका देती है, साथ साथ डिपॉजिट्स करती है मनी को पब्लिक से, और जब भी हमें रिपेबल करना हो डिमांड जो भी है हमारी, या हमें कभी भी चेक से कुछ भी विड्रॉ करना हो, ड्राफ्ट के थ्रू कुछ अपनी मनी विड्रॉ करना हो, वो हम बैंकिंग सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर किनले, ए बैंक इज़ एन एस्टैब्लिशमेंट विच मेक्स टू इंडिविजुअल सच एडवांसेज ऑफ मनी एज मे बी रिक्वायर्ड एंड सेफ्टी मेड एंड टू विच इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट मनी वैन इट रिक्वायर्ड बाय दैम फॉर यूज़। प्रोफेसर किनले क्या कह रहे हैं कि जो बैंक है वो एक एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स हमें मनी एडवांसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी मनी को सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हैं, और जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्हें हमें बैंक कहा गया है वो इंटरेस्ट मनी है जो कि हमें कभी भी रिक्वायरमेंट के टाइम पे अपनी मनी को यूज़ करने का मौका दे रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या नीड्स होती है बैंक की। तो बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बैंक्स द फाइनेंशियल एक्टिविटी वर हैंडल्ड बाय द मनी लैंडर्स एंड इंडिविजुअल। कि जब हमने बैंक्स इस्टेब्लिश नहीं किए थे तो हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैंडल करते थे वो कौन लोग होते थे? हमारे मनी लैंडर्स और इंडिविजुअल। तो एट दैट टाइम द इंटरेस्ट रेट वर वेरी हाई। तो उस टाइम पे जब मनी लैंडर्स और इंडिविजुअल्स फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते थे तब जो इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी वो बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी। तो अगेन देयर वाज द नो सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक सेविंग एंड नो यूनिफॉर्मिटी रिगार्डिंग लोन्स। और उस टाइम पे किसी भी तरीके की जो मनी सिक्योरिटी वो नहीं होती थी पब्लिक सेविंग्स पे, और किसी भी तरीके के हमें लोन्स नहीं मिलते थे। तो सो एज टू ओवरकम सच प्रॉब्लम्स द ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इन सब प्रॉब्लम से ओवरकम होने के लिए हमने ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर इस्टेब्लिश किए कंट्री के अंदर, विच हैज़ फुली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, और जो कि पूरे रेगुलेट किए जाते हैं किसी गवर्नमेंट के द्वारा। तो द ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर वर्क्स विद इन द फाइनेंशियल सिस्टम टू प्रोवाइड लोन्स।
और जितने भी हमारे ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर हैं वो वर्क कर रहे हैं उस फाइनेंशियल सिस्टम में जहाँ पे हमें लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जा रहा है और हमें हमारे कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। अगर हम कुछ फंक्शंस देखें बैंक्स के या हम नीड देखें बैंक की, तो वो कुछ इस तरीके की हैं कि बैंक्स हमें क्या दे रही हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रही हैं जो भी कस्टमर्स की सेविंग है उन पे, टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट। वो बैंक हमारे जो मनी की सप्लाई है उसको भी कंट्रोल कर रही है, साथ साथ जितनी भी हमारे क्रेडिट्स हैं उनको भी कंट्रोल कर रही है। तीसरा पॉइंट क्या है, टू इंकरेज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वर्किंग ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। लोगों को इंकरेज कर रही है कि उनका फाइनेंशियल सिस्टम में जो भी काम करना है वो कॉन्फिडेंटली वो कर सके और साथ साथ अपनी सेविंग्स को इंक्रीजली या स्पीडली बढ़ा सके और एफिशिएंटली उसका यूटिलाइजेशन कर सके। फोर्थ पॉइंट है, टू अवॉइड फोकस ऑन फाइनेंशियल पावर इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। और इस चीज़ को भी अवॉइड करना हमारे बैंक का एक मेन फोकस है कि जो भी फाइनेंशियल पावर जिन भी लोगों के हाथों में है तो उससे हमें बचाए रख सकती है, जैसे कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन हो। टू सेट इक्वल नॉर्म्स एंड कंडीशन टू ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर। और जो बैंक्स है वो एक ही तरीके के हर एक कस्टमर के लिए एक ही तरीके के नॉर्म्स और कंडीशन या रूल और रेगुलेशन को डिज़ाइन किए है, चाहे वो किसी भी तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट या पीरियड ऑफ लैंडिंग से रिलेटेड हो। तो सभी कस्टमर्स के लिए हमने बैंक्स में एक ही तरीके के प्रावधान और एक ही तरीके के नॉर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको हम बैंक्स के अंदर फॉलो करते हैं। तो जो हमारा MBA का मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो लेक्चर बनता है वो मैं यहाँ कंप्लीट कर रहा हूँ। आगे हम बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड और कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।